रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, एनिमल्स में कैसे उत्पादन होते हैं तो उसके बारे में बात करते हैं पढ़ते हैं। होता है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मोड क्या है? हैव यू सीन द यंग वंस ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, सभी में एक बच्चे होते हैं, अलग अलग जानवर में अलग अलग तरीके होते हैं। ट्राइज टू नेम सम ऑफ द यंग वंस बाय कंप्लीटिंग जब यू मस्ट हैव सीन द यंग वंस ऑफ वेरियस एनिमल्स बीन बॉर्न, कैन यू टेल हाउ चिक्स एंड कैटरपिलर आर हाउ बॉर्न, यानी कैसे छोटे होते हैं, फिर अंडा से होते हैं, उसके बाद कैसे बड़े होते हैं, उसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे आगे। हाउ आर किटन एंड पपल्स बॉर्न, कैसे बच्चे जन्म लेते हैं, बिल्ली कुत्ते के बच्चे, इंसान के बच्चे कैसे जन्म लेते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। ह्यूमन बेबी होता है, कैट का किटन बच्चे होते हैं, ममल्सी होते हैं, बटरफ्लाई। रिप्रोडक्शन दो तरीके से होते हैं, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मीनिंग होता है जो मेल और फीमेल आपस में फिजिकल रिलेशन बनाते हैं, उसके बाद स्पर्म आता है, उससे कहना पेनिस से स्पर्म आता है, उसके बाद हम एक रिप्रोडक्शन बेबी को जन्म देते हैं। एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसे कोई बीज है कहीं चला गया छिट दिए, कोई पक्षी लेके चला गया, कोई पेड़ का है, ऐसे होता है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, recall reproduction in plants which you suddenly you will remember the plant they remember sexually have male and female reproductive parts. Can you name the parts in animals? Also males or females have different productive organs. सब में अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं। इसमें दो मेल और फीमेल मिला के एक जेनेट्स बनाते हैं, उसे हम कॉल्ड बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। जैसे मेल और फीमेल रिलेशन बनाते हैं, फिजिकल रिलेशन, उसके बाद एक मीनिंग करते हैं फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल जेमेट्स बनाते हैं और कॉल्ड उसे रिप्रोडक्शन कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इंक्लूड ए पेयर ऑफ टेस्ट, सिंगुलर होता है, टेस्ट होता है, 2 स्पर्म मिलता है, डक्ट होता है और पेनिस से निकलता है। फिर द टेस्ट प्रोड्यूस द मेल जिगमेट्स कॉल्ड स्पर्म, और जो मेल के निकलता है वो स्पर्म होता है, उसे वीडी बोलते हैं, हिंदी में वीडी बोलते हैं। मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द टेस्ट्स, बहुत सारे मिलियन स्पर्म मिलके बनाते से एक स्पर्म बनता है। सो द पिक्चर ऑफ स्पर्म टू द स्पर्म इज वेरी स्मॉल इन साइज, बहुत ही पतला सा होता है। ये है पेनिस का है, कैसे जाता है उसके बारे में बताया। मेल रिप्रोडक्शन कैसे होता है फिगर में दिखाया गया है। ये सेल होते हैं, बहुत सारे सेल मिलकर बनते हैं। यहाँ से टेस्ट होता है, उसके बाद पेनिस होते हैं, स्पर्म डक्ट होता है, फिर ऐसे आते हैं, सेम बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन ह्यूमन्स में। फिर नेक्स्ट आता है स्पर्म इज सिंगल सेल विद द यूजुअल सेल कंपोनेंट्स। फिर कैसे आगे जाता है, हेड होता है आगे, मिडिल पेनिस पीस होता है और टॉल होता है, लंबे को होता है। ह्यूमन स्पर्म, स्पर्म ऐसे ही निकलते हैं। फिगर में दिखाया गया है कि स्पर्म ऐसे कैसे निकलते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, वेगिना होता है, ह्यूमन्स में फीमेल में होते हैं। द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर पेयर ऑफ ओवरियस, अंडाशय होता है उसका होता है। फिर उसके बाद यूट्रस होता है, यूट्रस में क्या होता है, स्पर्म जाता है और नीचे वेगिना होके जाते हैं, फिर हमें ओवरी और अंडाशय बनता है। इसका ये फिगर दिखाया गया है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन ह्यूमन्स, मानव में होते हैं। फीमेल जिमेट्स कॉल्ड ओवा लेग्स, एक्स उसे अंडा से बोलते हैं, जहाँ बच्चे वो स्पर्म को रखते हैं और उसमें धीरे धीरे ब्लड का टाइप का एक बर्तन बनता है और उससे हम धीरे धीरे बेबी आकार का एक शेप ले लेता है। बाद में धीरे धीरे मैच्योर्ड एग इज रिलेटेड इनटू द ओविडक्ट बाय वन ऑफ द ओवरीज एवरी मंथ। यूट्रस इज द पार्ट वेयर डेवलपमेंट ऑफ द बेबी टेक प्लेस, यानी कि बड़ा होता है, धीरे धीरे जगह लेता है। लाइक द स्पर्म एज एग इज ऑल्सो सिंगल सेल, और सिंगल सेल में होता है। फर्टिलाइजेशन कैसे उसमें बढ़ता है उसके बारे में बात करें। द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज द फ्यूजन ऑफ ए स्पर्म एंड एन ओवम, अंडाशय में होता है। व्हेन स्पर्म कम इन कनेक्ट विद द एन एग्स, उस एग में कनेक्ट होता है स्पर्म। वन ऑफ द स्पर्म में फ्यूज विद द एग्स, उसको फोर्थ अंडाशय को, और सच फ्यूजन ऑफ द एग्स इज द स्पर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, उसको फिर बढ़ता है, बड़ा हो जाता है। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द न्यूक्लियट of the sperm and the egg fuse of on a single nucleus, और single nucleus में से निकलता है। This result in the formation of a fertilized egg by zygote, उसे zygote बोलते हैं। डिड दिखाएगा फर्टिलाइजेशन कैसे होता है,
फिर यू नो दैट द जायोटिस बिगिनिंग ऑफ द न्यू इंडिविजुअल्स है, फिर ऐसे बनता है, देखा गया है। फिर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज ए मीटिंग ऑफ द एन एग सेल फ्रॉम द मदर एंड स्पर्म सेल फ्रॉम द फादर स्पर्म, और माता और पिता का दोनों का सेल यहाँ पे मिलता है। न्यू इंडिविजुअल दैट द कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द मदर सम फ्रॉम द फादर, लुक एट द ब्रदर और सिस्टर, और भाई बहन कैसे होगा। सी इट यू कैन द सम कैरेक्टर इन दिस सिमिलर टू द मदर और योर फादर। फर्टिलाइजेशन व्हिच टेक्स प्लेस इन दिस द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और उसके माता के जो होता है फीमेल जो लेडीज होती है उसके इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, आंतरिक होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर्स इन में एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स, काउ, डॉग्स एंड हेंस, इस सभी के अंदर होते हैं। You will be surprised to know that in many animals fertilization takes place outside the body of the female, और उसके बाहरी साइज होता है। then female fertilization takes place in water. Let us find out the happen during spring of rainy seasons. Frogs and toads move to ponds and slow flowing streams. जैसे बरसात में मेढक सब जैसे पानी में घूमते रहते हैं, मूव करते हैं नदी तालाब में, और स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम्स करते हैं। व्हेन द मेल एंड फीमेल कम टुगेदर इन वाटर, और मेल और फीमेल पानी में एक साथ मिलते हैं, फिर उस पर रिलेशन बनता है और वो बच्चे जन्म देते हैं। 100 ऑफ एग देते हैं। अनलाइक हेंस एग, फ्रॉग एग्स नॉट कवर्ड बाई ए सेल एंड इट्स कंपेरेटिवली वेरी रिलेटेड, यानी कि इसका ज़्यादा अंडा होता है मुर्गी और इसके अपेक्षा। ए लेयर ऑफ जेली होल्ड्स द एग्स टुगेदर एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द एज द एग्स आर लेड, और उसको प्रोटेक्शन देता है। एग्स ऑफ फ्रॉग, फ्रॉग का एग्स है। ईच स्पर्म स्विम्स रैंडमली इन वाटर विद द हेल्प ऑफ इट्स लॉन्ग टेल, और लॉन्ग टेल से वो क्या होता है कि वो रखता है उसको। द स्पर्म्स कम इन कनेक्ट विद द एग्स, और स्पर्म क्या करता है अंडे से कनेक्ट होता है। द रिजल्ट इन फर्टिलाइजेशन, द टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इन विच द फ्यूजन ऑफ ए मेल एंड फीमेल gametes टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। बाहरी तरीके से जहाँ जन्म लेते हैं उससे हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं। इट इज वेरी कॉमन इन एक्वेटिक एनिमल्स सच एज फिश, स्टारफिश, etc. इस समय एक कॉमन इक्वेशन दी, कॉमन एक्वेटिक एनिमल्स होता है। ये फिगर दिखाया गया है जर्टी कैसे होता है। फिर ये वो दिखाया गया है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रोय। Fertilization result of the foundation, the zygote will begin to develop into the embryo. The zygote developed with a give rise a ball of cell, एक बॉल की तरह आता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता है और ये आगे जाके हो जाता है। फिर बच्चे ऐसे दिखते हैं, बिकॉज इन द यूट्रस, यूट्रस में बच्चे बच्चेदानी में ऐसे दिखते हैं। द हैंड्स, लेग्स, हेड, आई, इट्स हो जाते हैं। द एम्ब्रॉय इन द विच ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी डिफाइड इज कॉल्ड ए फर्टस। उससे जब सारा चीज़ उसमें पार्ट्स, सारे पार्ट्स आ जाते हैं बच्चे में, तो उसे हम फर्टस बोलते हैं। व्हेन द डेवलपमेंट ऑफ द फर्टस इज कंप्लीट, द मदर गिव्स बर्थ टू द बेबी, फिर उसके बाद माता बच्चे को जन्म दे देती है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन हेंस ऑल्सो बट डू नॉट गिव बर्थ टू बेबी लाइक ह्यूमन। ऐसे ही सेम होता है हेंस में, लेकिन वो बच्चे जन्म नहीं देते, वो अंडे जन्म देते हैं और बाहर आके उसका फूटता है। यू नो दैट दे डू नॉट दे हाउ आर chicks born, let us find out. Soon after its presence, the zygote travel down many protective layers from around its the hard shell that is in the hen's egg. hens में उसका hard shell होता है। फिर होता है asexual reproduction. So far we have learnt about reproduction in some female animals, but what about very small animals like hydra and microscope organism like amoeba, इस सारी चीज़ होता है asexual reproduction होता है। In each hydra test may be one or more plugs. The plugs are the developed new individuals and they are called birds. जो इंडिविजुअल जन्म लेते हैं उसे कहते हैं बर्डिंग होता है। सारे ऐसे ही होते हैं।